हेलो डियर्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं हूं मनोज सर। आज क्लास में यानी आज के लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं हूं जो नहीं, हम लोगों ने सबसे पहले हमने एग्जाम्पल जो फर्स्ट था और सेकंड था हमने अच्छी तरीके से टैकल कर लिया था। वो भी हमारे सर्कल और पाई चार्ट या दोनों पर ही बेस्ड थे। ठीक है, यानी कि जो हम जो पढ़ रहे हैं वो जो एनसीईआरटी का नया सिलेबस यानी रिड्यूस को जो किया गया है, हटा दिया है, उसको हम नहीं पढ़ रहे हैं। ये न्यू सिलेबस है, उसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो सिलेबस में पाई चार्ट ही है, पाई सर्कल है। वैसे था वो भी था डाटा, यानी कि आप बोलो तो ये नई एक्सरसाइज है यानी 4.1 को हम टैकल कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 को हम टैकल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज है कौन सी 4.1, जिसको हम टैकल कर रहे हैं न्यू सिलेबस बुक के हिसाब से। आप बोलो पुरानी बुक के हिसाब से ये 5.2 होगी लगभग। ठीक है, हाँ, लेकिन हमारे न्यू सिलेबस के हिसाब से हमारी एक्सरसाइज है 4.1। ठीक है, जिसको आज हम टैकल करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने जो एक्सरसाइज यानी एग्जाम्पल क्वेश्चन दोनों ही टैकल कर लिए थे। अब हमारी बारी आती है किसकी, एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल क्वेश्चन फिनिश होने के बाद अब हम जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको हम फिनिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है यानी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, उसको वो भी सर्कल के यानी कि पाई ग्राफ पर यानी सर्कल ग्राफ पर ही बेस्ड है, उसको यानी उस पर ही आधारित क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ज़रा देखते हैं क्या है। तो आज एक सर्वे किया गया। एक सर्वे में वाज मेड अप टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक, मतलब एक सर्वे किया गया। तो उसमें हम ये जो सर्वे था वो किस पे किया गया, एक सर्वे किया गया कि लोग वह कौन सा ज़्यादा म्यूजिक पसंद करते हैं। सर्वे टाइप ऑफ म्यूजिक मतलब कि कौन कितने प्रकार के म्यूजिकों पे हमने ये सर्वे किया गया। दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ अ यंग पीपल, है ना, तो कि सर्वे एक इस बात का किया गया कि जो यंग पीपल है ना, ये जवान लड़के, आज की न्यू जनरेशन है ना, जैसे जो आजकल की जो नई जनरेशन है ना, वो बहुत ही एक बोलो तो यूथ है, उसको यदि सही रास्ता मिल जाए तो समझ लेना कि वो अपने जो सपने होते हैं उनको अवश्य कर पूरा कर लेगी। यदि उसको सही दिशा नहीं मिली या सही राह नहीं दिखाई गई, या वो समाज की जो कुरीतियाँ यानी समाज में जो बुराइयाँ फैली हुई हैं उन पर यदि धंसा चला गया तो शायद से उसका जो फ्यूचर है वो अंधेरा ही होगा। फ्यूचर में कुछ नहीं होगा, सब अंधेरा होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा, मैं आपको बता दूं कि जो एक छात्र होता है ना, छात्र या छोटा बच्चा होता है, बच्चे और पानी में जरा भी अंतर नहीं होता मेरे अकॉर्डिंग। कैसे, एक जो बच्चा होता है वो भी जो छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, और एक ना ही कोई अच्छा व्यक्ति होता है ना ही बुरा होता है। मैं कहूँ कि वो बुरा बन चुका है, उसमें उसका कोई गलती नहीं है मेरे हिसाब से, उसमें उसकी बिल्कुल ही गलती नहीं। क्यों, क्योंकि बच्चा शुरू में होता है वो पानी की तरह होता है। कैसे, आप जिस तरह एक पानी बहता है उसको जिस प्रकार से हम जिस तरफ नाली बनाएंगे वो उसी तरफ ढलान, मतलब जिस तरफ ढलान होगी वो उसी तरफ जाएगा। तो रास्ता दिखाना पानी को वो किनका कर्तव्य है, हमारा है। वो नाली के द्वारा हम कैसे उस रास्ते को दिखा रहे हैं ना। इसी प्रकार एक यानी जो छोटा सा व्यक्ति होते, छोटा सा जो बच्चे होते हैं, उनको रास्ता दिखाना उनको पेरेंट्स का काम होता है कि वो गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे। जब तक जिस प्रकार एक पानी ढलान से चला जाता है ना, उसी प्रकार एक जो व्यक्ति होता है वो भी, बच्चा भी एक प्रकार से उस पानी की तरह है। बस हमें उसको रास्ता सही दिखाना है जिससे वो गलत रास्ते में चला जाए, गलत रास्ते में ना जाए, है ना। जैसे गलत रास्ता कौन सा, कीचड़ में ना जाए। उस पानी को हम कहीं ऐसी जगह दे दें कि वहाँ उसकी जो कीमत है वो बढ़ जाए। तो रास्ता दिखाना एक पेरेंट्स का काम है, बस उसी को आपको टैकल करना है, उसी चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि माँ बाप का कर्तव्य क्या होता है, उसको रास्ता दिखाना। समझ में आ गया। ऐसे ही मैं ये कहता हूँ कोई भी अच्छा व्यक्ति होता ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सर्वे किया गया है जिसमें हमने पाया गया कि टाइप ऑफ म्यूजिक होते हैं, यानी कि जितने प्रकार के म्यूजिक होते हैं उन सभी को कि ग्रुप ऑफ यंग पीपल, मतलब कि एक जो सर्वे करने के लिए उन्होंने एक ग्रुप यानी कि जो नए जवान लड़के हैं उनका एक ग्रुप बनाया। उसमें सर्वे किया गया, उस लड़के जो नए लड़के हैं उन्होंने सर्वे किया कि लाइक अ सिटी आर जॉइनिंग अ पाई चार्ट सो द फाइंडिंग ऑफ सर्वे फ्रॉम दिस पाई चार्ट वाज आंसर द फॉलोइंग। मतलब कुछ लड़कों ने किसी भी प्रकार का सर्वे किया गया जिसमें हमने पाया कि जो नई जनरेशन है, नई जनरेशन कौन कौन से म्यूजिकों को ज़्यादा पसंद कर रही है। जैसे आजकल की म्यूजिक है ना, वो रैप सॉन्ग, ए चलती है क्या चलने हैं जो, मतलब कुछ नहीं है, बस शब्दों को जल्दी जल्दी बोलो और ये हाथ हिलाते जाओ, है ना। तो यही हमारा क्या हो गया, ये रैप सॉन्ग हो गया। पहले आज के जो सॉन्ग है ना उनमें कोई फीलिंग ही नहीं आती अंदर से, है ना, बस सुनते रहो, बस मन को अच्छा लगता है, मतलब दिल में अच्छा नहीं लगता, बस मन को या दिमाग माइंड को अच्छा लग रहा है, ये दिल में है, दिल नहीं छू रहा।
पहले के सॉन्ग थे ना वो दिल छू जाते थे, व्यक्ति उन भावनाओं को महसूस करने लगता गानों के द्वारा। आजकल तो ज़्यादा रैप सॉन्ग वगैरह चल रहे हैं तो वो सिर्फ नई जनरेशन के हिसाब के हैं, ओल्ड जनरेशन के जो गाने थे वो ज़्यादा बेटर थे आज के जनरेशन के हिसाब से। ठीक है, आपको इस बात में शायद से मेरी बात से आप सर्टिफाई ना हो, पर मेरे अकॉर्डिंग तो वो गाने कुछ अच्छे थे। वो गाने जिस डीजे पे बजते थे तो वहाँ व्यक्ति अपने आप उसके पाँव चलते थे। आजकल के जो गाने हैं ना, ए चलती है क्या 9 से 2 12, तो उनमें कुछ नहीं है, सभी लोग भगवत जाते हैं। जो नई जनरेशन है वही खड़ी रहती है, उस जनरेशन में नए पुराने सभी लोग खड़े रहते थे। तो ऐसे ही हमारा क्वेश्चन है कि एक सर्वे किया गया, क्या एक सर्वे किया गया, उस सर्वे में हमें ये बताया गया कि हमारे जहाँ एक सिटी है ना, शहर में कैसे मतलब जो नई जनरेशन है वो कौन कौन से टाइप के म्यूजिक को पसंद करती है। म्यूजिक के टाइप होते हैं, है ना, जैसे आप बोलो रैप सॉन्ग होता है ना, अपने हिसाब से, जैसे नई जनरेशन अभी के हिसाब से एक रैप सॉन्ग होता है, एक जो ओल्ड फैशन के गाने होते हैं, है ना, एक नई जनरेशन के जो गाने होते हैं तो रैप सॉन्ग, है ना, और भी आते हैं अलग प्रकार के। आई डोंट लाइक, जैसे आई डोंट रिमेंबर, आई डोंट नो, मैं तो जानता नहीं, ना ही मुझे गाने इतने सुनने का शौक़ है। ठीक है, तो हमारे जो नए हिसाब के गाने होते हैं वो हमारे गाने नए हिसाब के जो गाने होते हैं उनके हिसाब से ऐसे ही सर्वे किया गया कि कुछ हमारे सिटी के अंदर, जैसे आपके शहर के अंदर मैं सर्वे करने जाऊँ कि मैं एक पता लगाता हूँ, डाटा, एक जानकारी इकट्ठी करता हूँ कि हमारे शहर के अंदर कितने लोग कौन कौन से म्यूजिक को पसंद करते हैं। ठीक है, ऐसे ही सर्वे किया गया। तो सर्वे में देखो 20% सेमी क्लासिकल को म्यूजिक पसंद करते हैं। उसने कहा वो चार्ट सर्कल ग्राफ में आपको चार्ट दिया गया है, तो 20% है वो सेमी क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं। ठीक है, बाकी की 40% है वो 40% किसको, लाइट म्यूजिक, लाइट मतलब जो हल्का होता है ना, लाइट म्यूजिक थोड़ा सा कम हो, ऐसा लाइट म्यूजिक उसको पसंद करते हैं। फिर आता है 10% आता है कौन सा, क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल को कितना लोग पसंद करते हैं, 10%। और फिर फॉल्क म्यूजिक आता है ना, फॉल्क म्यूजिक, तो उसको करते हैं 30% लोग पसंद करते हैं। समझ में आ गया कि 20% लोग किसको पसंद करते हैं, सेमी क्लासिकल म्यूजिक को, 40% करते हैं लाइट म्यूजिक को, और 10% करते हैं क्लासिकल म्यूजिक को, और 30% करते हैं हमारे फॉल्क म्यूजिक को। आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपको बस ये सर्वे में उसने बता दिया, वो डाटा उसने सर्वे किया था, उस सर्वे के अकॉर्डिंग उसने हमें पूरी जानकारी दे दी। बस उन सर्वे के हिसाब से हमसे क्वेश्चन भी पूछ रहा है, उनका हमें आंसर देना है। तो देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन का हम क्या आंसर देते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा उसने, इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, यानी कि 20 लोग, यदि 20 लोग हमारे क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं तो हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड, तो बताओ कितने लोग खोजे गए, बताओ कितने लोग खोजे गए होंगे उस म्यूजिक में, है ना। यानी जो यंग पीपल हैं वर सर्वेड, कितने यंग पीपल ने सर्वेड किया होगा। यानी हमसे बोल रहा है यदि इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, यदि 20 लोग क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं तो बताओ कितने लोगों ने सर्वे किया होगा, ये जो यंग लोग हैं वो खोजे गए होंगे। हमें नहीं पता भाई, बस हम क्या करते हैं, देखो आपको पता है, क्या पता है कि जो हमारा 20 पीपल है ना, 20 पीपल लाइक्ड, किसको करते हैं, क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक। और आपको पता है क्लासिकल म्यूजिक कितना है, 10% है भाई, कितना है, 10%, कितना है, 10%, कितना है, 10% क्या है हमारा, क्लासिकल म्यूजिक को हम लाइक करते हैं। किसको, 10% किसको कहते हैं, क्लासिकल म्यूजिक है भाई। उसने बोला 20 लोग क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं, हमें दिया क्या गया, 10% क्लासिकल म्यूजिक दिया गया है, क्या, क्लासिकल म्यूजिक लाइक्ड पीपल, ये हमें दिया गया है। समझ में आ गया आपको। अब हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, क्या, हमें मान लेते हैं कि लेट द, ये वाला, लेट द यंग पीपल सर्वेड। मान लिया कि जो हमारे यंग हैं उन्होंने सर्वे किया होगा एक्स लोगों का, एक्स पीपल का किया होगा, कितने का, एक्स पीपल लोगों का किया होगा। ठीक है, अब बताओ भाई टोटल पर्सन है x%, है ना, x। अब भाई टोटल में से ये तो 10% क्या निकल कर आया होगा हमारा, क्या आया होगा, 20 लोगों का। आप समझो ना, मेरे पास मान लो टोटल है 200 बंदे हैं, कितने, 200 पीपल, है ना। 200 में से 10% लोग क्या पसंद है, टी को पसंद करते पीना। तो मैं 200 का यदि 10% निकाल दूंगा, 200 का यदि 10% निकाल दूंगा तो 20 लोग आ जाएंगे। यानी 20 लोग किसको पसंद करते हैं, चाय को। तो भाई ये तो पहले उसने निकाल के दे दिया ना आपको 20, समझ में आ गया,
20। तो भाई वही तो हमें पता करना है कि टोटल कितने व्यक्ति होंगे। तो टोटल हमें तो नहीं पता, पर हमें ये पता है x होंगे। टोटल का मैं 10% निकाल रहा हूँ तो कितने मिल रहे हैं 20। पहले बोला था, क्योंकि 20 ही तो हम किसको पसंद करते हैं, क्लासिकल म्यूजिक को। 20 दिए हुए हैं हमें, ठीक है। तो देखो ये 100 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 100 ओवर टेबल 10। समझ में आ गया। तो कितना हो गया हमारा, 0 से 0 काटा तो कितने लोग खोजे होंगे, 2000। यानी कि जो हमारे कितना होगा, x बराबर आएगा 2000 पीपल। 2000 लोग उसने खोजे होंगे। 2000 लोग में से 2000 लोग हैं, 2000 में से हमारे 10% के हिसाब से 200 यानी 20% हमारे आ रहा हूँ, ठीक है। सॉरी मिस्टेक, ये 20 है, सॉरी ये 20, ओके। तो 0 0 काटा, ये 2 से आ जाएंगे, 200 लोग खोजेगा, ठीक है। 200 लोग कितने खोजेगा, 200 लोग, क्योंकि मैंने इसे गलती से 20 के 200 लिख दिया, ठीक है। इसलिए कितने को 200 लोग खोजे गए। 200 लोग में से उन्होंने पाए गए कि 10% के हिसाब से 200 में से 200 का 10% निकालेंगे तो कितने बच रहे हैं, 20 लोग बच रहे हैं। यानी कि जो उसने यंग पीपल ने कितने खोजे होंगे, 200 लोग। 200 में से उन्हें कितने मिल गए, 10% मिल गए, किसको, क्लासिकल म्यूजिक पसंद वाले। पहले का आंसर हमारा आ गया ये, पहले क्वेश्चन का आंसर हमने फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, जरा देखते हैं वो क्या कह रहा है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। देखो तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ये बताओ कौन से प्रकार का म्यूजिक को सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। ऐसा कौन सा म्यूजिक है जिसे लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसा कौन सा म्यूजिक है हमारा जिसे लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप बताओ सबसे ज़्यादा कौन से म्यूजिक को पसंद करते हैं। देखो सबसे ज़्यादा म्यूजिक कौन सा है, देखो 40%, साफ दिखाई दे रहा है आपको ग्राफ में, क्या 40% लाइट म्यूजिक है। सबसे ज़्यादा कौन सा म्यूजिक है, लाइट म्यूजिक। भाई ये तो 70 है, 10 है, 30 है, तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा म्यूजिक कौन सा पसंद किया जा रहा है, लाइट म्यूजिक, है ना। हल्का म्यूजिक लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है ना। वैसे ही पता है ना, आजकल के ये डीजे चलते हैं वो कम पसंद आते हैं लोगों को। हल्का म्यूजिक बढ़िया अपनी मस्ती में खोए जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं गज़लों को, है ना। गज़ल भी क्या चीज़ होती है, गज़लों को सुनना बड़ा एक इंटरेस्टिंग होता है। गज़लों को सुनो बड़ा अच्छा लगता है। बस समझने वाला व्यक्ति होना चाहिए, गज़लों की जो भावना है उनको अपने अंदर व्यक्त करना आना चाहिए। बस यही गज़लकार मान लो आप, ये गज़ल सुनने वाले की पहचान होती है कि वो गज़लों के यानी उसका मर्म समझे, है ना। तो ऐसे ही 40% हमारे लाइट म्यूजिक को पसंद किया गया। तो उसने मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा किया गया, यानी लाइट म्यूजिक। तो आप लिखोगे लाइट म्यूजिक, क्या लाइट म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। हमारा जो कौन सा, हमारा जो लाइट म्यूजिक है उसे सबसे ज़्यादा 40% लोगों ने पसंद किया गया है। तो आप ब्रैकेट में लिख देना कितना, 14%। समझ में आ गया आपको, कितना किया गया है, 40%। ये हमारा पहले का आंसर, दूसरे का भी आंसर हो गया। आप देखते हैं थोड़ा तीसरे का आंसर बारी, किसका, तीसरे का। फिर थोड़ा तीसरे का थोड़ा परेशान करेगा, बस थोड़ा वो लेंथी। तो देखो ज़रा पढ़ते हैं पहले, कुछ नहीं, हमारे लिए सब ईजी है, हमारे लिए सब ईजी है ना, सब ईजी है। हमें बस समझ में आ जाए कोई भी क्वेश्चन हो कठिन। जो बच्चे ये बोलते हैं ना कि सर हमारे लिए पढ़ाई बहुत ही कठिन है, हमारे लिए, एक बार बताओ मुझे, आप सोच के बताना ज़रा कि हमारे लिए काम कौन सा कठिन है। काम हमारे लिए यानी वर्क वो ज़्यादा कठिन है जो हमें आता नहीं है। आपको कभी लगा है कि खाना सर बहुत कठिन है? नहीं, क्योंकि वो आपको अच्छी तरीके से आता है ना। बस आपको कठिन क्या लगता है, पढ़ाई, क्योंकि वो हमें आती नहीं है। आपने सुना होगा सर ये सवाल सर हमको बहुत हार्ड लग रहा है सर करने में, और सर ये वाला हमें तो बहुत इजी लग रहा है। इसका मतलब जो आपको आता है वो आपके लिए इजी है, और जो आपको नहीं आता वो आपके लिए कठिन है ना। तो जिस चीज़ को हमें आता नहीं उसी को तो सीखना है, बाकी आता है उस पर क्या सीखना है ना। भाई जो लक्ष्य हम चाहते हैं उसी तो पाना है, जो हमारे पास है उससे पाके हम करेंगे क्या, है ना। लक्ष्य तो तब मज़ा आता है पाने में जब वो हमसे दूर हो, जितना वो दूर भागे उतना हम उसके करीब जाएं, है ना। आँख मिचोली का खेल खेलना, तब बड़ा मज़ा आता है लक्ष्य को पाने में। एक ऐसा लगता है कि हाँ वास्तव में ही मेरा लक्ष्य ही इतना बड़ा है कि बड़ी तो प्रॉब्लम आएगी। जब मेरा लक्ष्य ही छोटा नहीं है तो प्रॉब्लम इतनी साधारण कैसे हो सकती है ना। यदि अशोक वगैरह भी राजा हुए, उनके भी जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, तब वो एक महान सम्राट राजा बने। यदि वो चाहते तो छोटी प्रॉब्लम उनके सामने भी थी, वो भी घुट घुट के जीतते रहते, उनके अत्याचार सहते रहते। तो भाई जिनके बड़े सपने होते हैं वो
छोटी प्रॉब्लम तो उनको आ ही नहीं सकती ना, समझ में आ गया। तो लाइट म्यूजिक इज लाइक्ड बाय नंबर ऑफ पीपल 40%, समझ में आ गया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन बोलता है इफ द कैसेट ऑफ कंपनी वर मेड इन 1000 CDs, यदि कंपनी टोटल 1000 CD ही बनाती है तो बताओ हाउ मैनी ईच टाइप ऑफ आगे भी क्वेश्चन है शायद से, मैं देख लेता हूँ क्या है। ईच टाइप वुड दे मेक, ईच टाइप वुड दे मेक यानी कि वो ईच प्रकार के कितने प्रकार के बनाते हैं, ठीक है। ईच वुड दे टाइप मेक यानी कि जब उनके पास 1000 हैं कैसेट टोटल, अब 1000 भाई जितने कैसेट होंगे उतने तो म्यूजिक सुने जाएंगे, तो 1000 हैं कैसेट, उसमें से ये बताओ ईच को कितने मिल गए होंगे, यानी कि भाई लाइट म्यूजिक की कितनी कैसेट होगी 1000 में से, फिर फॉल्क म्यूजिक की कितनी कैसेट होंगी 1000 में से, भाई 10% के हिसाब से क्लासिकल म्यूजिक कितना होगा CDs की, तो CD बताना हमें कितनी की कितनी होगी, ठीक है। देखो तो आप क्या लिखोगे, देखो टोटल कैसेट कितनी है हमारे पास, टोटल कैसेट कितनी है कंपनी की, कंपनी बर मेक कितनी बनाती है कंपनी टोटल कैसेट, 1000 CDs बनाती है, ठीक है। 1000 CD बनाती है, 1000 CD, ठीक है। टोटल हमारे पास कितना हो गया CD 1000। अब हमें ईच का बताना, तो सबसे पहले हम उठा लेते हैं किसको, फॉल्क को, है ना। तो फॉल्क की कितनी CD होंगी, है ना। तो अपन क्या लगते हैं, नंबर ऑफ फॉल्क CDs, नंबर ऑफ फॉल्क म्यूजिक CDs, ठीक है, बराबर। देखो टोटल है भाई हमारे पास 1000 का यदि हम 30% निकाल दे तो कितना आ जाएगा हमारा, फॉल्क म्यूजिक आ जाएगा भाई। तो कितना आ जाएगा 30% के हिसाब से, आप ऐसा लिखो, ठीक है, पहले कि फॉल्क म्यूजिक कितना है हमारा, देखो ज़रा फॉल्क म्यूजिक, तो फॉल्क जो म्यूजिक है, फॉल्क म्यूजिक है हमारा 30%, ठीक है, ऑफ टोटल CDs का, यानी कि जो फॉल्क म्यूजिक है वो टोटल CDs का 30% है। तो टोटल CDs कितनी है हमारे पास, देखो 1000 का यदि मैं 30% निकाल दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 300 CDs किसकी आ जाएंगी, फॉल्क म्यूजिक की, ठीक है। 300 जो CDs है ना किसके आ जाएंगे, फॉल्क म्यूजिक की। तो फॉल्क म्यूजिक कितने पसंद करते हैं लिखना, है ना। तो कितनी आ गई, 300 CDs किसकी आ गई, फॉल्क म्यूजिक की। तो हमारा तीसरे का ए वाला तो हो गया, ठीक है। तीसरे का ये मतलब कि हमारा फॉल्क म्यूजिक को हमने बता दिया कि 1000 में से तो 300 CD तो फॉल्क म्यूजिक की ज़रूर बनी होंगी, 1000 में से 300 CDs तो फॉल्क म्यूजिक की ज़रूर ही बनी होंगी। आपको समझ में आ गया कि 1000 में से 300 किसकी बनी होंगी, फॉल्क म्यूजिक की, ठीक है। अब देखते हैं अगला, यानी बी वाला है वो हमारा, तो बी क्या होगा, क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है। तो देखो तो यहाँ लिखना, तो क्लासिकल म्यूजिक है वो कितनी है हमारी बारी, टोटल की 10%, क्लासिकल म्यूजिक इज 10% ऑफ टोटल CDs, टोटल CDs की 10% है। देखो तो टोटल कितनी है 1000, उसका आप निकालोगे 10%, है ना, तो कितना आ जाएगा आपका 100 CDs, ठीक है। तो आपकी जो आ गई क्या, हमारी आ गई कि क्लासिकल म्यूजिक को कितने करते हैं 100 CDs, यानी क्लासिकल म्यूजिक की कितनी CD बनाई होंगी कंपनी ने, 100 CDs, और फॉल्क म्यूजिक की बनाई है 300 CDs, क्योंकि टोटल तो है ही 1000 CDs, ठीक है। अब देखो सी वाला क्या है हमारा, सेमी क्लासिकल। तो सेमी क्लासिकल कितनी होंगी, देखो सेमी क्लासिकल म्यूजिक, सेमी क्लासिकल एज कितना परसेंट है, 20% ऑफ टोटल CDs, कितना है टोटल CD, देखो तो टोटल कितनी है 1000 में से हमारा 20% है किसका, सेमी क्लासिकल का, 20 से 2, तो कितना आ गया 200 CDs आ गई हमारी किसकी भाई, यानी 200 CDs किसने खरीदी होंगी, जो सेमी क्लासिकल को पसंद करते होंगे, ठीक है। सेमी क्लासिकल की CDs कितनी होंगी, 200, समझ में आ गया। अब जरा देखते हैं डी वाला, यानी कि लाइट म्यूजिक की CDs कितनी होंगी, ठीक है, लाइट म्यूजिक की CDs कितनी होंगी, ठीक है।
देखो ये डी वाला आता है ना, लाइट म्यूजिक की कितनी हो जाएगी देखो, तो लाइट म्यूजिक इज कितने परसेंट है, 40%, वो भी किसका, ऑफ टोटल सीडीज का, टोटल सीडीज, ठीक है। तो टोटल कितनी है हमारी 1000 का यदि मैं 40% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 400 सीडीज आ जाएंगी किसकी, हमारी आ जाएंगी फॉर लाइट म्यूजिक की। और हमारा ये तो क्वेश्चन फिनिश हो गया। कितना ईजी था देखो। हमें सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, उसने ये पूछा था हमसे क्या, कि यदि 20 लोग क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं तो बताओ हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड, तो कितने लोगों ने सर्वे किया होगा। तो हमने क्या किया कि 20 क्लासिकल 10% था, तो हमने 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक और 10% क्लासिकल म्यूजिक को पहले पसंद करते थे, तो 20 बराबर 20%। तो भाई हमने टोटल नंबर पीपल एक्स माने होंगे, है ना, टोटल नंबर पीपल कितने के, एक्स माने होंगे, उसका 10% निकालेंगे तो 20 आ गया, तो एक्स बराबर आ गया 20। तो नंबर ऑफ, आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ यंग पीपल वर सर्वेड, कितने किया होगा सर्वेड, है ना, कितने लोगों ने किया होगा, कितने ने किया होगा भाई, 200 लोगों ने किया होगा, ठीक है, समझ में आ गया ऐसे, ओके। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा था सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बताओ कौन सा म्यूजिक पसंद किया जा रहा है लोगों के द्वारा, तो लाइट म्यूजिक सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, कितना, 40%। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा इजी तरीके से हो गया था। फिर थर्ड क्वेश्चन में उसने ये बोला था कि आप हमें ये बताओ यदि कंपनी ही टोटल 1000 सीडी बेचती है भैया, बनाती है ना, भाई एक बताओ टोटल सीडी इतनी है तो भाई बेचनी तो उन्हीं में सही है, वही लोग सुन सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। अब वो देखो, वो बात अलग है कि आजकल म्यूजिक का ज़माना, नेट का ज़माना, आज की बात नहीं चल रही, ये बात उस समय की चल रही जब सीडी ही बिचा करती थी, सीडी को ही प्ले किया जाता था, इंटरनेट की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो इस समय ही हमारे उसने बोला था ईच का सीडीज़ का वो बताओ कितना होगा, तो हमने निकाला कि टोटल सीडीज़ हैं हमारे पास कितनी, 1000। तो फॉल्क म्यूजिक 30% था, तो टोटल का मैंने 30% निकाल दिया, कितना आ गया 300 सीडीज। ऐसे ही मैंने क्लासिकल म्यूजिक कितना था 10%, भाई देखो 10%, वो टोटल का था ना, टोटल का 10%, क्योंकि टोटल तो होना है, टोटल का ही तो था, टोटल का मैंने 10% निकाला तो 100 सीडीज आ गई, है ना। और ये कितना हो गया 205, देखो आप सब क्या करो, 400 और 200 600 सीडी हो गई, और 700 और 300 1000 हो गई, तो 1000 ही तो सीडी थी, यानी टोटल 1000 सीडी थी, 300 100 और 200 और 400, तो 400 200 600, 600 और 100 700, 703 1000 सीडी पूरी हो गई हमारी, समझ में आ गया, 1000 सीडी हो गई, और पता चल गया कौन सी ज़्यादा हो गई, सीधी ज़्यादा फॉल्क की, लाइट म्यूजिक ज़्यादा है 400 सीडी भी चाहिए लाइट की, और सेमी सर्कल की, सेमी क्लासिकल की 200, तो सबसे कम कौन सी बची हुई हमारी क्लासिकल म्यूजिक, वो 10% था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने टैकल कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को, आप इसको नोट कर लीजिए, आपको कोई इसमें कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो हमारा ये हो गया, अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो देखते हैं जब, ठीक है, देखते हैं।